मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरु की भूमिका। मालिक कहते हैं, इसलिए सबसे पहला पाठ हम ये सीखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए आतुर हों और दिल से अपने आप को सद्गुरु को सौंप देना चाहते हो। उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए और एक गुरु के लिए याचना करनी चाहिए। इस तरह जब वह गुरु से मिलने के लायक बन जाएगा तो गुरु खुद उसके पास आ जाएगा। तो ये है गुरु की सबसे बड़ी भूमिका। तो ये है गुरु की सबसे पहली भूमिका। वह किसी जगह के वातावरण को इस तरह से तैयार करता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस चुने हुए क्षेत्र में प्रवाहित होकर प्यासे जिज्ञासु के दिलों को भिगोने लगती है। सद्गुरु की शक्ति ऐसे दिलों को बदलना शुरू कर देती है और जिज्ञासु को पता भी नहीं होता कि उन पर काम किया जा रहा है। जब तक गुरु और जिज्ञासु के आपस में मिलने का समय नहीं आ जाता, गुरु गुप्त रूप से अपना काम करते रहते हैं। रूबरू मुलाकात होने के बाद वह शिष्य बन जाता है और उसे उस काम का एहसास होने लगता है जो गुरुदेव उस पर कर रहे होते हैं। अब तक जो गुप्त रूप से किया जा रहा था वह काम अब सामने आ जाता है। बीज तो गुप्त रूप से अंकुरित हो चुका। अब बिरवे ने गुरुदेव की स्नेह भरी बाहरी दुनिया का नज़ारा देखने के लिए अपना सिर उठाया है। प्रकृति के काम करने का ढंग ही ऐसा है कि सृजन के सारे काम गुप्त रूप से किए जाते हैं। सबकी कौतूहल भरी नज़रों से दूर, जहाँ प्रकृति माँ के अलावा कोई दूसरा उसे देख न सके। ऐसा लगता है कि ये सार्वभौमिक नियम है। सृजन का क्रम पूरा होने पर ही उस कार्य का परिणाम प्रकट किया जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया विकास की होती है। रचना का काम पूरा हो गया, अब विकास का क्रम शुरू होता है। यही वह समय है जब काम दुनिया के सामने उजागर किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि गुरुदेव के काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि कार्य क्षेत्र की तैयारी और जिज्ञासुओं में आध्यात्मिकता का बीजोरोपण ऐसी गोपनीयता से किया जाता है जो स्वयं प्रकृति को भी तिनके की ओट में कर देती है। इससे ये समझ में आ जाता है कि गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। उन्हें जो दिव्य शक्ति प्रदान की गई है उसका इस्तेमाल करते हुए वे अकेले ही काम करते हैं। काम का जरूरी और सृजनात्मक पहलू गुप्त रूप से पूरा किया जाता है। विज्ञापन और प्रचार की इस काम में कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आरंभिक अवस्था में उनका इस्तेमाल करना हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। गौर करने लायक बात यह है कि गुरुदेव जब क्षेत्र तैयार करना शुरू करते हैं और उसका प्रतिफल जब तक सामने आता है उसमें लगभग 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं। ये सब भूतकाल में होता है। हर मामले में इतना ही समय लगेगा। ये निश्चित रूप से किसी हालत में नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे कार्य बढ़ता है उसमें तेज़ी आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कि ऊपर के विश्लेषण से पता चलता है कि काम का जो पहलू दिखाई पड़ता है वह विकास की अवस्था होती है। जब काम लोगों की नज़रों के सामने प्रकट हो जाता है उस अवस्था पर ही प्रचार के सवाल पर विचार करने की ज़रूरत होती है। गुरुदेव के कार्य की प्रथम अवस्था के उदाहरण स्वरूप एक ऐसे इस इंसान का दृष्टांत देना चाहूँगा जो अब मिशन के
वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। कोई 15 साल पहले गुरुदेव की पुस्तक सत्य का उदय की समीक्षा इन महोदय ने अखबारों में पढ़ी। सहज मार्ग पद्धति में योग के जिस प्रशिक्षण का वर्णन उस किताब में किया गया था, उसमें दिलचस्पी दिखाते हुए उन्होंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा। गुरुदेव ने जवाब दिया कि गुरुदेव की सेवाएं उनके लिए हाजिर हैं और पद्धति को आजमाने के लिए उनसे एक बार ध्यान में बैठने की विनती की। गुरुदेव ने उनसे ये भी अनुरोध किया कि जब वे ध्यान में बैठना चाहें तो पहले से खबर कर दें, ताकि गुरुदेव उन्हें सही वक्त पर प्राणाहुति दे सकें। अपनी कथा सुनाते हुए वे सज्जन बोले, पत्र पाकर मैंने तय किया कि मैं ध्यान में तो बैठूंगा, परंतु इसकी खबर उन्हें पहले से नहीं दूंगा। आखिर उनका दावा है कि वे प्राणाहुति के संचार द्वारा प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो फिर मैं पहले से उन्हें खबर क्यों दूं? एक तरह से मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। इस तरह विचार बनाकर दूसरे दिन सुबह ही मैं ध्यान में बैठ गया और मुझे बड़ा ही अनूठा अनुभव हुआ। ध्यान में बैठने के कुछ क्षण बाद ही मुझे अपने हृदय में शक्ति का ज़बरदस्त प्रवाह महसूस हुआ। ऐसे लगा मानो पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाला जा रहा हो। तब इन महोदय को इस बात का एहसास हुआ कि अपना काम शुरू करने के लिए गुरुदेव उनकी सूचना पर निर्भर नहीं थे। उनका काम तो इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। ज़रूरत तो अब बस इतनी थी कि अभ्यासी समझ बूझकर उसमें भाग ले और खुद उसका अनुभव करे। एक तरह से तो ये पहली अवस्था गुरुदेव के कार्य की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। दूसरी तरह से देखा जाए तो इस अवस्था में उनके लिए काम करना सबसे आसान भी होता है। इस स्तर पर अभ्यासी को अपने ऊपर हो रहे काम का पता नहीं होता, इसलिए उसकी तरफ से किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया जाता। सचेत रूप में किसी ग्रहणशील का सहयोग का भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि जिज्ञासु इस बात से अनजान होता है कि मालिक उस पर काम कर रहे हैं। केवल उसके दिल की तीव्र इच्छा या तड़प एक प्रबल शक्ति बनकर गुरु की कृपा को अपनी ओर खींच लेती है। इसे हम उसका सबसे बड़ा सहयोग मान सकते हैं, जो गुरु को अपना काम करने देता है। समझ बूझकर आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने वाले सद्गुरु को अपने काम के इस स्तर पर बेखबर साथी जिज्ञासु की ओर से इतना ज़्यादा सहयोग मिलता है जितना बाद की अवस्था में शायद ही कभी मिल पाता हो। एक बार जब मालिक और जिज्ञासु का औपचारिक रूप से संबंध स्थापित हो जाता है और वह गुरु शिष्य के रिश्ते का रूप ले लेता है, तब गुरु के काम पर से पर्दा उठ जाता है और तब वास्तव में उनके लिए समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।